पॉलिसी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन 20, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ही 1600 सेशन में से एक सेशन। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौद्रिक नीति के बिना समाज नहीं चल सकता है। आज अगर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन का समस्या का समाधान हुआ तो केवल मौद्रिक नीति के कारण। मौद्रिक नीति ऐसी नीति होती है जो आपको आर्थिक आज़ादी देती है, आपको ये संवैधानिक रूप तौर पर सुरक्षा प्रदान करती है कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप इतना कमा रहे हैं, आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेजुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, यानी कि आपको सोशल सिक्योरिटी आपके मौद्रिक साख पर मिल रहा है। इसी को मौद्रिक साख नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत आप पर कितना टैक्सेशन होगा, आपको कितना रिलैक्सेशन होगा, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक मान्यता, आय काम, ये सारी जो आपकी ज़रूरत है वो आपको प्रदान करता है। और इसके लिए हम लोगों ने फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया है। फिस्कल क्रेडिट टेबल ऐसा है कि आप 50 यूनिवर्सल भारतवर्ष में किसी भी कोने में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 5 करोड़ ब्रांचेस जो कि अधिनियम में डाले गए हैं उसमें आप काम करते हैं, तो आपको 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, प्लेस के हिसाब से आपको दिया गया। अब उसका जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, जो कि भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में पारित करके लेबर पार्टी ऑफ इंडिया उसको जो है लाना चाहती है और पिछले 25 साल से इसके लिए लगी हुई है। इसमें आपको है, इसको फिस्कल क्रेडिटेबल एक्ट कहते हैं। इसमें आपको मिनिमम जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया क्रेडिट, जिस पर सैलरी मिला 2500 रुपया। अच्छा, यूनिवर्सल काम है 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, प्लेस। अच्छा, इसके बाद है जो अल्फ़ाबेट्स जानते हैं उनका है 180 रुपया और सैलरी हो गया 2750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया क्रेडिट, सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 630 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब इसके बाद क्या है कि मन की जो अभिलाषा होती है वह आगे बढ़ने की होती है और कमाने की होती है। समाज में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के जरिए। इसके ज़रिए जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं और 50,000 से नीचे कमा रहे हैं उसमें 30% लोग हैं जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, जिसमें 15% आपको हो गए सरकार की तरफ से और 15% हो गए प्राइवेट सेक्टर। बाकी 70% लोग 150 करोड़ में जो आपको नहीं कमा रहे हैं 50,000 से नीचे। अब सबकी इच्छा है 50,000 से ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए। ये देखिए, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ये आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब इसकी कीमत होगी अभी प्रेजेंटली जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिले इसकी वैल्यू ज़ीरो है। या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइए या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई ट्रस्टेड आदमी आपको पहचाने कि आपको ज्ञान है, आपके डिग्री का महत्व है, तब तो आपको सैलरी मिली, अदरवाइज आपको समस्या है। लेकिन आर्थिक आज़ादी मिलने के बाद जैसे ही आप इसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो आपको इमीडिएटली 7,500 रुपया 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, प्लेस के हिसाब से आपको काम मिल गया। अच्छा, इसके अलावा 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th का डिग्री आप पास करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, तो आपको 50,000 रुपया प्रति माह। और जैसे जैसे आपका 1 से 2, 2 से 3, 4 होते हैं, आपका सैलरी बढ़ते जाता है हर 2 साल पर। तो ये सब मेरिट है। ऐसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 4 साल पर प्रमोशन का व्यवस्था किया गया है ABCDEFG करके। इसके अलावा
आप 20 MA डिग्री करते हैं जिसमें आपको 40 साल लगते हैं या इक्विवेलेंट, तो आपको 1 लाख रुपये प्रति माह मिलने लगता है। और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपये। अच्छा, महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का, और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। यही है फिस्कल क्रेडिट मैनेजमेंट। फिस्कल क्रेडिट मैनेजमेंट के जरिए हम लोग जो है एक नीति बना देते हैं। अभी भारतवर्ष में आपके पास फिस्कल पॉलिसी नहीं है क्योंकि आर्थिक आज़ादी नहीं है। अब वो फिस्कल पॉलिसी नहीं होने के कारण आपका मौद्रिक साख कितना है ये आपको पता नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार बनाया नहीं गया है। हम लोग यहाँ पर प्रशासनिक सेवा बना रहे हैं, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक को जो वो काम कर रहा है उसी में आपको 56 आवर का सपोर्ट दिया जाता है। अब ये 56 आवर का मतलब हुआ 7 दिन, क्योंकि 7 8 या 56 7 दिन का काम, उसमें आपका 4 संडे पड़ जाता है, 2 सेकंड सैटरडे पड़ जाता है और 1 आप लीव ले सकते हैं। आप वर्किंग मॉड्यूल में काम कर रहे हैं भारतवर्ष के किसी भी कोने में। अच्छा, ये जो है 56 आवर का वर्क है, इसमें आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी कहीं कोई फ़र्क नहीं आती है। प्लस आपको एक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट इकोनॉमी आ जाती है। इससे क्या होता है कि आपका जो बेस तैयार हो जाता है। हमेशा जैसे आपका वोट व्यवस्थित है, जैसे आप आँख मूंद के सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवती को प्रणाम करते हैं, तो आपका वोट व्यवस्थित है, वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका रोजगार व्यवस्थित है। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कल्चर डिफरेंट है। आपके काम किसी दिन कम करने का मन नहीं किया, 2 महीने काम करने का मन नहीं किया, तो आप जो है एकदम से जॉबलेस हो गए, या फिर कुछ आपका टांग टूट गया, हाथ टूट गया, इस तरह से आपको जो है सोशल सिक्योरिटी में आप फंस गए और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली। यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूस ही 2 महीने काम नहीं भी किए तो उसको लीव में लिया जाएगा, क्योंकि 150 करोड़ बंदे, जैसे आपको इलेक्शन कमीशन के जरिए एक वोट आपका व्यवस्थित है, 60 से 70% लोग ही वोट देते हैं, 30% लोग को कोई ना कोई इमरजेंसी लगता है। अब ऐसी स्थिति में बाकी जो 60 से 70% लोग हैं उसी पर सरकार चल रही है, उसमें भी जो मेजोरिटी किया उसको हुए। तो यहाँ पर हम लोग जो है रोजगार उत्पन्न करते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए, और इसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, अमितेश्वरवाद, अमितवाद कहते हैं। इसमें 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का, पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ सब मंदिर डॉक्यूमेंट जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहते हैं। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर डॉक्यूमेंट। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट हो गए, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज के हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। आप अपने मंदिर का एड्रेस दिए प्लस दस्तावेज दिए, ऑटोमेटिक है इसको राष्ट्रपति भवन माना गया, और वह माता पिता के रूप में आप सेवा भी किए उनकी, और साथ साथ जो है सो आपको 56 आवर का वर्क गवर्नमेंट के जरिए मिला, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफिस में, और अपना प्राइवेट सेक्टर का काम कर सकते हैं। और सबसे खासियत है इसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी विपत्ति आई, कोई भी विपदा आई, कहीं पर भी आप है, लैंडस्लाइड आ गया, तूफान, आंधी तूफान, डेथ कुछ भी हो गया, और आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस प्रूफ की तरह काम करता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, क्योंकि भगवान भगवती का आशीर्वाद है इसमें। और मिनिमम 2,500 रुपया, मैक्सिमम 1,50,000 तक, फिर 56 आवर वर्क के लिए जाता है। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर से काम कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैयार रहता है, 4 बार पेंशन स्कीम, 18, 32, 46, 58 तैयार रहता है। और ये सब पॉसिबल इसलिए है क्योंकि 150 करोड़ जनता का समर्थन, जैसे भारत की आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी में 150 करोड़ जनता का समर्थन है, ठीक इसी तरह से 150 करोड़ जनता का आर्थिक आज़ादी के लिए समर्थन है। इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 31 अगस्त 2001 से पहला कदम स्टार्ट की, आज 25 साल हो गए हैं, और निरंतर 1600 से ऊपर हम लोग सेशन कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी। इसके अलावा ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, इसकी कीमत है 751 रुपये, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। पार्सल के जरिए आप तक पहुंच जाएगा, शिपिंग चार्जेस इसमें नहीं है, आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए। अच्छा, इसमें जो है शिपिंग चार्जेस नहीं है। अच्छा, इसका हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा,
शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया जरूर है। शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB office2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में यह किताब है आप तक शिपिंग के जरिए पहुंच जाएगी, प्रिंटिंग कॉल नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड सिक्स पार्ट ऑफ ट्रूथ ओनली टर्म्स है। इसमें 6 भगवान भगवती हैं, शिव पार्वती वेलफेयर भाव, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड वर्ल्ड। अच्छा, ये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ही है। इंग्लिश में यह किताब है। 3551 रुपये कीमत है। डिस्काउंट अवेलेबल है, 50, 60, 70% तक डिस्काउंट है। शिपिंग चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। दोनों किताब अगर आप खरीदते हैं ट्रूथ ओनली टर्म्स के तो इसकी कीमत है 4001 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है, डिस्काउंट 50-60% तक आपको मिल जाती है। शिपिंग चार्जेस नहीं है। इंग्लिश में किताब है, इसको खरीद के आप जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए कंट्रीब्यूट, जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, इसका ध्वज ये भी यही है, शिव शक्ति जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, शिव पार्वती, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, यही है इसका जो एजेंडा। प्लस 6 माइनॉरिटीज़ के भी आ जाते हैं, तो 12 इसका स्टैम्प हो गया और साथ साथ इसका जो है ध्वज हो गया। आप जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट दे, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए कंट्रीब्यूट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे यह भारतीय संसद विधानसभा में पारित हो जाएगा। धन्यवाद।